दोस्तों, क्या होगा अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कहीं वेकेशन पर जाते हैं लेकिन इस रात आपके ऊपर कोई स्नाइपर से नजर रखे हुए है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसा ही कुछ होता है इस कपल के साथ। आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है डेविड और जूली से, जो कि एक हैप्पी कपल है और एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे हैं। पर आज डेविड ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उसके बाद वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे जूली एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1.5 साल बाद। यहाँ हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन होते हुए भी देखते हैं, जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से हो रही है। और ये बात दोनों को अच्छे से पता है, इसलिए वो ज्यादा इस बारे में एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करते हैं। लेकिन अब जूली के लिए चीजें बेकार होती जा रही हैं। उसे लगता है कि जैसे कि डेविड उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब एक दिन वो ऐसे ही कपड़े धोते हुए यही सारी चीजें सोच रही होती है, तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है, जो कि उसका पड़ोसी है। और वो उसे टेंशन में देखकर घबरा जाता है और इसके पीछे की वजह पूछता है। और तभी जूली को वोमिटिंग आने लगती है और हम जान पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट भी है। पर अभी तक उसने यह बात डेविड को नहीं बताई, क्योंकि अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वो अभी बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं। और हम थॉमस के चेहरे पर एक अजीब सा रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि उसके अंदर कुछ बातें चल रही हों। लेकिन वो उन बातों को बाहर नहीं लाता। इसके बाद वो जूली को समझाता है, उसी दिन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। वो कहती है कि हाँ, काश ऐसा ही हो। और कहती है कि लेकिन अभी आप ये बात डेविड को मत बताना, मैं सही टाइम देखकर उसे बता दूंगी। अब अगले दिन जब जूली सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी साइड में एक नोट रखा है, जिसमें लिखा था कि मैंने सारे अधूरे काम पूरे कर दिए हैं। तो वो बाहर आकर देखती है तो सच में सारी चीजें अपनी जगह पर प्रॉपर रखी थी। उसके बाद उसे एक और नोट मिलता है, जिसमें उसे बाहर आने को कहा जाता है। वो बाहर जाती है, जहाँ उसे डेविड मिलता है उसके डॉग के साथ। वो कार से बाहर आकर उसे हिल स्टेशन की 2 टिकट दिखाता है, जिसे देखकर जूली बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था। लेकिन अब ये साथ होंगे। अब दोनों बड़े मजे से निकल जाते हैं अपने सफर के लिए। बीच रास्ते में वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ वो 2 भाइयों को देखते हैं। उन भाइयों का नाम थॉमस और जॉन है। ये दोनों भाई उन्हें बहुत अजीब लगते हैं और वो उनके डॉग वोरस को खिलाने लगते हैं। तभी वहाँ डेविड आ जाता है, जिससे वो कहता है कि हमारे पास भी एक डॉग है जो हमारी कार में है। तो डेविड हंसते हुए कहता है कि अच्छा, ओके। इसके बाद थॉमस जूली की तारीफ करता है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बीच में उनकी नजर उन दोनों की कार के टैंक पर पड़ती है, जिसमें एक हिरन का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये दोनों शिकारी हैं। और ये बात आकर वो जूली को भी बताता है। अब जब वो स्टेशन से निकल रहे होते हैं, तभी उनकी कार से उन दोनों भाइयों की कार टकरा जाती है, लेकिन डेविड बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फाइनली वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक होटल में जाकर रुकते हैं और वहाँ के ओनर से कहते हैं कि उन्हें यहाँ थोड़ी दूर पर कैंप भी करना है। तो वो उन्हें एक इंस्ट्रक्शन गाइड भी दे देती है। होटल का मालिक उन्हें यहाँ पर कैमरा ना यूज करने की वार्निंग देता है। अब ये लोग जहाँ कैंपिंग करेंगे वहाँ बस पहाड़ है, तो वहाँ पर कैमरा यूज करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है। अब वो दोनों ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वो 2 भाई दिखते हैं, गैस स्टेशन वाले। शायद वो उनका पीछा कर रहे हों, या फिर ये बस एक इत्तेफाक भी हो सकता है। वो रात वहीं गुजारने के बाद अपनी कैंपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जूली देखती है कि उनकी कार में किसी ने स्क्रैच मार दी है, और ये देखकर उसे उन दोनों भाइयों पर शक होता है। तभी उसे थोड़ी दूर पर उनकी कार भी दिख जाती है, और जूली अपना बदला लेने के लिए उनकी कार में भी स्क्रैच मार देती है, और उन 2 भाइयों में से एक भाई ये देख लेता है। अब उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे अपना डॉग छोड़ देता है। लेकिन सही समय पर जूली कार में बैठकर निकल जाती है। ये चीज डेविड को सही नहीं लगती, लेकिन जूली को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ से सब कुछ शुरू हो जाता है। असल में वो दोनों भाई कैसे हैं, शायद अब इन्हें पता चल जाएगा। अब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, जहाँ पर इन्हें कैंपिंग करना था। उससे पहले ये दोनों आपस में कई सारी बातें करते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, जिससे कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और फिर ये अपना वही कैंप लगा लेते हैं। और इसी समय जूली उसे बता देती है कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसे सुनकर डेविड बहुत खुश होता है, जो कि जूली को एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। लेकिन इस समय जूली नोटिस करती है कि उसके कैंप पर एक रेड डॉट आ रही है, जो शायद किसी लेजर लाइट से हो रही है। वो दोनों फौरन बाहर निकलते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद कोई उनके साथ मस्ती कर रहा हो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वो डॉट उन दोनों पर बारी बारी पड़ती है। तब जूली को समझ आ जाता है कि यह कोई स्नाइपर की लेजर है। अब इसके आगे वो कुछ समझ पाती, तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है, जिसे सुनकर उनका डॉग वॉरिस भागने लगता है। उसे डेविड बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। और फिर कुछ देर बाद एक गोली चलने की आवाज आती है, जिसके बाद एक और गोली चलती है, जो कि सीधा आकर इनके कैंप पर लगती है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है। उन्हें अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा। दोनों अपना सामान छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। तभी आसमान में एक फ्लेयर छोड़ी जाती है, जिससे चारों तरफ उजाला हो जाता है और वो दोनों साफ साफ विजिबल होने लगते हैं। अब इन पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये किस जगह पर जाएं, इसलिए जंगल में जाकर ये छुप जाते हैं। जिसके बाद इन्हें एक और गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन जूली अब ज्यादा भाग नहीं सकती, क्योंकि उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। इसलिए वो पास में ही बने एक कॉटेज में रुकती है। अब यहाँ जूली उससे कहती है कि मुझे पक्का पता है
कि ये वही दोनों भाइयों का काम है, लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, ये किसी और का काम है। पर वो कौन है जो इन्हें मारना चाहता है। अब पूरी रात दोनों इसी कॉटेज में काटते हुए गुजार देते हैं। अब अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो डेविड कहता है कि हमें कैंप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक बार कार की कीज मिल गई तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जूली को भी उसकी बात सही लगती है, इसलिए दोनों वापस से वहाँ पर जाते हैं। थोड़ी दूर पर ही वो जूली को रोकने को कहता है और कैंप के अंदर खुद जाता है, पर अचानक से बाहर आकर वो वॉमिट करना शुरू कर देता है। अब उसे ऐसा करते हुए जूली उसके पास भागते हुए आती है और कैंप के अंदर जाती है और उसे वहाँ पर वॉरिस का कटा हुआ सर मिलता है और उसे देखने के बाद उसके सर पर खून सवार हो जाता है। वो पूरे तरीके से पागल हो जाती है। वो बाहर आकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि जिसने भी ये किया है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अभी उन्हें कार की कीज लेना है, तो डेविड फिर से अंदर जाता है और कीज उठाने लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसका काफी खून बहने लगता है। जूली उसके हाथ में कपड़ा बांध देती है और फिर दोनों कीज लेकर कार की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वहां तक जाने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा और बीच में इन्हें वो रेड डॉट से भी बचना है। दोनों अब चलते जा रहे थे, लेकिन तभी इन्हें खुद के सामने एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है और उसके हाथ में बंदूक भी थी, जो कि इन दोनों की तरफ पॉइंट भी थी। वो आदमी इन पर गोलियां चला रहा था, जिससे बचने के लिए वो लोग वहीं लेट जाते हैं, लेकिन वो आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए डेविड कहता है कि जब वो अपनी बंदूक रीलोड करेगा उसी समय हमें भागना होगा। दोनों तैयार रहते हैं। जैसे ही वो रीलोड करता है ये भागने लगते हैं, लेकिन इसमें डेविड को गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। गोली लगने की वजह से वो चल नहीं पाता और जूली उससे आगे निकल जाती है। दूर जाने के बाद वो पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ डेविड दिखाई नहीं देता, तो वो फौरन उसे आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ इतना स्मोक था कि वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। तभी जूली की नजर नीचे बर्फ पर पड़ती है, जो असल में एक जमा हुआ लेक था, यानी कि वो कभी भी पानी के अंदर जा सकते हैं। इसलिए वो वहीं लेट जाते हैं और डेविड को बताती है कि संभल कर आओ, लेकिन उसने तब तक देर कर दी थी। वो बर्फ टूट जाती है और डेविड सीधा लेक में जाकर गिरता है। अब जूली रेंगते हुए उसके पास जाती है और गड्ढे में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन डेविड का कुछ अता पता नहीं था, पर वो फिर भी उसे ढूंढती रहती है। आखिर में वो उसे मिल ही जाता है और फौरन वो उसे बाहर निकालती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इतने ठंडे पानी की वजह से वो कांप रहा था, तो जूली उसे फौरन गले लगा लेती है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। वो फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे खुले में रहना उनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो रात तक चलते ही रहते हैं और तब जाकर उन्हें एक दूसरा कार्ट्रिज मिलता है। यहाँ पर शायद कोई रहता होगा, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत सारी चीजें, जरूरत का सामान मिलता है। वो सबसे पहले तो आग जलाते हैं और फिर जूली डेविड के कांधे से गोली निकालती है, जिससे दोनों को राहत मिलती है। यहाँ वो थोड़ा रिलैक्स होने के बाद जूली अपने बच्चे की आवाज भी सुनती है, जिसे दोनों सुनकर बहुत ही खुश थे। ऐसे मुश्किल समय में दोनों वहीं सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन उनकी सारी नींद उड़ जाती है जब सुबह उन्हें बाइक की आवाज आती है। उन दोनों की आंख खुल जाती है और जब वो बाहर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो असल में जॉन का घर था। जॉन वही दो भाइयों में से एक। अब दोनों पीछे वाले गेट से भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो उनसे ज्यादा दूर नहीं था। ये दोनों फौरन एक केव में जाकर छुप जाते हैं, जो असल में एक भालू की थी और वो उसके अंदर ही बैठा हुआ था। इन दोनों के आने से वो जाग जाता है और उनकी आवाज जॉन भी सुन लेता है और वो उनका पीछा करना शुरू करता है। अब वहाँ उसे जूली भी दिख जाती है और वो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे गोली मारता, जूली उस पर फ्लेयर चला देती है, जिससे वो जलने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डेविड की चोट की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पा रहा था। बीच बीच में वो गिरता जा रहा था। जूली उसे हौसला देती है और आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुके तो वो मारे जाएंगे, या तो ठंड से या फिर वो लोग जो इन पर न जाने किस वजह से गोलियां चला रहे हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद डेविड को एक बच्चा दिखाई देता है, जो कि उसे कई दिनों से दिखाई दे रहा है, जिस बात से वो बहुत परेशान भी रहता है। इसके लिए उसने कई सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब डेविड जूली से कहता है कि हमें उस दिन कॉल कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे वो बच्चा बार बार दिखाई दे रहा है। पर कौन है ये बच्चा और इसके पीछे क्या कहानी है, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगी। अब आगे चलने पर इन्हें एक और घर दिखाई देता है और इसे देखकर लग रहा था कि जरूर यहाँ कोई रहता होगा, इसलिए वो उसके अंदर चलने को कहती है। लेकिन डेविड की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो कहता है कि अब मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, लेकिन जूली उसे बार बार कहती है कि हमें चलना ही होगा। इसी दौरान वो बच्चा उसे फिर दिखाई देता है, जिससे कि अब वो बहुत परेशान हो गया था। वो जूली से कहता है कि मैं उसे दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, कहीं मुझे कुछ हो न जाए। वो कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रुको, मैं उस घर तक जाती हूँ। अब वो जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उन दोनों भाइयों का दूसरा भाई उसके सामने आ जाता है। वो उसे यहाँ पर देखकर शॉक्ड था। वो उससे बहुत नॉर्मली पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन जूली उससे डरने लगती है और पीछे भागने लगती है। वो कहता है कि रुको, तुम भाग क्यों रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर वो नहीं रुकती और चिल्लाने लगती है, जिससे कि वहाँ डेविड आ जाता है और उसके सर पर एक रॉड से हमला कर देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और फिर दोनों उसकी बाइक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं।
और फिर वो दोनों उसकी बाइक लेकर एक घर तक आते हैं जो असल में इस होटल के मालिक का था जहाँ पर ये दोनों रुके हुए थे। वो उन्हें ऐसा घबराए हुए देखकर फौरन किसी को कॉल करता है और जब उसको कॉल पर बात करते हुए जूली सुनती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो शायद किसी को यहाँ बुला रहा था। जिसके बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। दोनों जाकर एक रूम में छुप जाते हैं पर वहाँ उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। रूम के वॉल पर उनकी सारी प्राइवेट फोटोज लगी हुई थी, यानी कि कोई उन पर बहुत दिनों से नजर रख रहा था। इन फोटोज में उन्हें एक बच्ची की भी फोटो मिलती है जिसे देखकर डेविड का रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। तभी अचानक से गेट खुलता है जिसके साथ साथ खुल जाता है इस कहानी का राज जो आपके साथ साथ हमें भी हैरान कर देता है। तो दोस्तों, जिसने गेट खोला था वो असल में थॉमस था जो कि इन दोनों का पड़ोसी है और उसे ही सबसे पहले पता चला था कि जूली माँ बनने वाली है। लेकिन ये इन दोनों के पीछे क्यों पड़ा है, ये सब चीजें अपने मुंह से वो खुद बताना शुरू करता है। असल में जिस दिन डेविड ने जूली को प्रपोज किया था उस दिन वो दोनों ही घूमने के लिए जा रहे थे। तभी उनकी कार के सामने एक बच्चा आ गया और इंटीमेट होने के चक्कर में जॉन उसे देख नहीं पाया और उस बच्चे को भेड़ देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जूली डेविड से कहती है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। जूली ने बाद में कई बार कोशिश की लेकिन हर बार डेविड ने उसे मना कर दिया। वो बच्चा असल में थॉमस का पोता था और ये उस दिन की बात है जब वो दोनों साथ में मिलकर ड्रोन उड़ा रहे थे। वो बच्चा ड्रोन को देखते देखते रोड पर आ गया और वहीं इन दोनों ने उसे ठोक दिया। अब उस ड्रोन कैमरे में थॉमस ने इन दोनों को देख लिया था और इनकी कार की नंबर प्लेट को भी, जिसके बाद उसने पुलिस को भी इस बारे में बताने की कोशिश की लेकिन बता नहीं पाया। अब थॉमस उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग इस चीज से इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो गए, तुम्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे कुछ हुआ है। और अब वो अपना प्लान बताता है कि उस दिन के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारा पड़ोसी बना, फिर मैंने तुम्हारी एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू की और आखिरकार यहाँ तक मैं तुम्हें लेकर आ गया जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो। ये सब बातें सुनकर उन दोनों के होश उड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वे दोनों भाई हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन असल में उन्हें मारने वाला थॉमस था जिसकी उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी। अब इसके बाद वो जूली को एक चेयर पर बांध देता है और फिर डेविड के हाथ में एक ड्रिल मशीन दे देता है और उसे ऑर्डर देता है कि अब वो अपनी वाइफ के पेट में ड्रिल मशीन चलाए। पर उसके अंदर ये करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि इसमें उसका बच्चा और उसकी वाइफ दोनों ही मारे जाएंगे। इसी दौरान वहाँ पर जॉन भी भागते हुए आता है जिसके ऊपर जूली ने फ्लेयर चलाई थी। वो बहुत ही गुस्से में था। उसे देखकर जूली कहती है कि पुलिस को फोन करो। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि असल में यहाँ ये सब हो क्या रहा है। और तभी थॉमस उसे शूट कर देता है जिसके चक्कर में उसके हाथ से भी गोली चल जाती है और वो सीधा जाकर होटल के मालिक आयरन को लगती है जो असल में थॉमस का छोटा भाई था। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और जूली वहाँ से भागना शुरू करते हैं, लेकिन डेविड बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि तुम चली जाओ, मैं अब और नहीं चल सकता हूँ। अब जूली वहाँ से भागने लगती है, तभी वहाँ थॉमस आ जाता है। डेविड उससे कहता है कि उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है, कार मैं चला रहा था। अब थॉमस उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी हम जूली को देखते हैं जिसे न जाने कहां से एक बंदूक मिल गई थी। वो बंदूक थॉमस पर तान देती है, लेकिन तभी पीछे से एक हेडशॉट आकर उसे लगता है और जूली ऑन द स्पॉट मारी जाती है। अब ये गोली चलाई थी थॉमस की वाइफ ने, यानी कि उस बच्चे की दादी ने। जूली को मरा हुआ देखकर डेविड पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसने एक साथ दो जिंदगी यहाँ खो दी थी और अब उसकी भी वैसी ही हालत हो गई है जैसी थॉमस की है। अब उसकी वाइफ आकर उसे भी मारने वाली है, लेकिन थॉमस ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि इसे ऐसे ही छोड़ दो जैसे इसने हमारे पोते को तड़पने के लिए छोड़ दिया था। ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके रोज मरेगा। तो डेविड कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे भी मार दो, लेकिन वो दोनों उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक सीख मिलती है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे, या जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। अगर डेविड ने पुलिस को बता दिया होता तो शायद जूली आज जिंदा होती। आपको क्या लगता है, क्या थॉमस ने सही किया इन दोनों के साथ, या फिर उसे पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी पेशेंट।